हे गाइस, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे और मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी बहुत आ रहे थे, डीएम आ रहे थे कि आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे लाइव क्यों नहीं हो, या फिर वीडियोस क्यों अपलोड नहीं हो रही है, रील्स क्यों नहीं आ रही है बहुत समय के बाद। इधर बीच मैंने रिसेंटली में ही अपलोड करना शुरू किया है। बहुत सारे लोगों के बहुत सवाल थे, जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि मेरा रिश्ता दूर किया है, शायद इस वजह से मैं यूट्यूब से गायब हो गई हूँ, या फिर कुछ इंस्टाग्राम पे ऐसा, मतलब लोगों का अंदाज़ा लगाना है। तो उन लोग को बताना चाहती हूँ कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा रिश्ता नहीं टूटा है, बिल्कुल सही है भगवान की दुआ से, और भगवान की कृपा से बहुत अच्छे से चल रहा है हमारा रिश्ता, और बहुत जल्द शादी होगी। अभी तो नहीं हो रही है, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगी। और दूसरा सवाल था कि मैं क्यों नहीं आ रही हूँ यूट्यूब पे लाइव। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारी छोटी सी फैमिली है, मम्मी पापा और हम 3 सिस्टर्स, जिसमें कि हम तीन बहनों की जोड़ी अभी टूट चुकी है। और टूट चुकी है का मतलब ये है कि हम 3 सिस्टर्स थे, जिसमें मैं सबसे बड़ी हूँ। एक कशिश थी और प्रिया, मतलब दोनों उसी के नाम थे। जैसे कि सबसे छोटी वाली, उसका नाम क्यूटी है, प्यार से क्यूटी बुलाते हैं, और वैसे ऑन डॉक्यूमेंट उसका नाम आराध्या है। तो सेकेंड वाली जो सिस्टर है कशिश प्रिया उफ प्रिया, तो उसका जो है 25 अक्टूबर 2025 को उसकी डेथ हो गई है, वो एक्सपायर्ड हो गई है। कैसे हुआ? उसकी तबीयत सही नहीं थी, बट इतनी भी ख़राब नहीं थी कि उसको ऐसा कुछ हो जाता। हल्का खांसी जुकाम था और खांसी की दवा उसकी चल रही थी, डॉक्टर से रेगुलर चेकअप पे हमने दवा ली थी। बट ऐसा कुछ होता तो डॉक्टर बताते कि आप एडमिट कर दो या कुछ भी, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। बट पता नहीं क्या हुआ, एकदम से 25 अक्टूबर को सुबह उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, फिर हम सांस लेने में उसे दिक्कत हुई, और फिर उसके बाद उसने सांस लेना बंद कर दिया। तब हम डॉक्टर को, हमने एम्बुलेंस को कॉल किया, फिर हम उसे डॉक्टर हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ पे हमें बताया गया कि वो नहीं रही है हमारे बीच में। तो उस समय हमारे जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो, हमें नहीं मालूम चला कि, मतलब नहीं समझ आया कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हम लोग अकेले थे, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। उस समय में कुछ समझ नहीं आया है। एकदम से एक ऐसा लगा, ऐसा कोई तूफान आया कि, मतलब ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया, जिससे हम निकल नहीं पा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, क्या नहीं करें। उतना दिमाग नहीं था हमारे पास कि हम वीडियो बनाते या अपडेटेड करते उस समय में, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब कुछ भी अभी तक भी हमें यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हो गया है। बिल्कुल हमें, मतलब उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। कोई भी, मतलब हम क्या, कोई भी इस चीज़ को नहीं सोच सकता है कि किसी को, मतलब हम क्या, कोई भी नहीं सोच सकता कि उसकी फैमिली में किसी को भी कुछ हो। पर अभी क्या कर सकते हैं, अभी जो होना था उसे हम बदल नहीं सकते। हम उस चीज़ से निकलने की बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या हो गया, अभी भी हमें यकीन नहीं हो पा रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, बट कुछ समझ नहीं आता है। इसलिए हमने कुछ भी अपडेटेड नहीं मैंने किया था, कहीं पे भी कुछ भी अपडेट नहीं किया था। अब वही चीज़ है, दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आपको हर चीज़ की मेमोरी रखनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि मतलब आप लोग सिंपैथी के लिए ऐसा कुछ कर रहे हो। तो मुझे पहली बात तो उस समय में ध्यान था ही नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे कि क्या करें। उस समय मम्मी को संभालना था, छोटी वाली सिस्टर थी, तो मतलब बिल्कुल भी, मतलब उस चीज़ का तो ध्यान आया ही नहीं, इसलिए मैंने कहीं पर भी अपडेट नहीं किया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और यही रीज़न था मेरा लाइव पे ना आने का, वीडियोस ना अपलोड करने का, रील्स ना बनाने का। आप सभी लोग भी प्रार्थना कीजिएगा कि वो जहाँ पे भी हो खुश हो। और बाकी सब लोग जानते हैं उसको पैरालाइज पहले से था, पर ठीक थी, वो बहुत इलाज कराया तो उसका पैर और हाथ थोड़ा टेढ़ा था, बट पैर से वो अपना चल फिर लेती थी, हमें उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। खुश थे हम लोग, छोटी सी फैमिली थी हमारी। बट ये क्या कर सकते हैं, अभी निकलने की कोशिश कर रहे हैं हम इस चीज़ से। बाकी आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, इसीलिए बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत मुश्किल से मैंने यूट्यूब पे ग्रो किया था, बट इन सब चीज़ों की वजह से मतलब नहीं माइंड वो सब रह पाया। इसलिए आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, और रीज़न मैंने आपको बताई दिए। और बाकी कुछ ऐसे अपने भी हैं जो कि हमारे इस दुख में भी हमारे साथ नहीं थे, पर कोई बात नहीं, सबके अपना अपना सोच विचार करना है। पर मेरा मानना है कि अगर आप खुशी में किसी के साथ मत रहो, लेकिन एटलीस्ट दुख के समय में आपको सपोर्ट देना चाहिए। दुख के समय में तो दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं, तो फिर अपनों की तो बात अलग होती है, पर कोई बात नहीं। हमने बहुत लोगों के साथ दिया है, जब भी हमें कभी ऐसी कोई बात पता चली हुई होगी तो हमने जरूर कॉल किया होगा, भले हमारा उनसे रिश्ता हो या ना हो, अगर वो हमारे जानने में है तो। बाकी चलिए, कोई बात नहीं, बुरा तो लगता है बट कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात आप सबकी, तो आप सबको तो मालूम नहीं था, तो आप सबसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत उन लोग से है, उन अपनों से है जो कभी अपने थे, पर कोई बात नहीं, सबका समय आता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं तो खुद नहीं चाहती कि ये दिन किसी को दिखना पड़े, लेकिन यहाँ ये भी एक सत्य है कि जो आया है दुनिया में उसे जाना ही है एक न एक दिन। तो आज हमारे साथ, कल किसी और के साथ, ये तो दुनिया है, ये रीत है, चलनी ही है। तो भगवान ने करे कि कभी आप सबके को भी ये चीज़ देखनी पड़े, पर ये परम सत्य से कोई बदल नहीं सकता। कोशिश कर रहे हैं हम उस चीज़ से निकलने की। मम्मी को भी बहुत मैंने मनाया कि अब आप अपना थोड़ा बहुत वीडियोस वगैरह बनाओ, ताकि उस चीज़ से थोड़ा डाइवर्ट हो मन। वो हमारे दिल से, दिमाग से कभी नहीं जाएगी, लेकिन थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ेगा माइंड को, नहीं तो वही चीज़ सोच सोच के वो रोती रहती थी। अब वही चीज़ मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊँ, फिर आप लोग मानो, तो वो चीज़ मैं नहीं चाहती। मुझे किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। एक माँ का बच्चा चला जाए उसके सामने, तो उसकी क्या कंडीशन होती है, वो तो एक माँ ही समझ सकती है। पर कोई बात नहीं, जिसे मानना होगा वो माने, जिसे नहीं मानना वो मत माने, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और रही बात हमारी कि हम वीडियोस वगैरह अपलोड करने लगे हैं, क्योंकि उस चीज़ से निकलना तो है ही। अब जीना है तो थोड़ा बहुत तो उस चीज़ से निकलना पड़ेगा। भूल हम कभी नहीं पाएंगे, हम क्या, कोई भी नहीं भूल पाता।
लेकिन ठीक है, बाकी आपके साथ की हमें बहुत ज़रूरत है, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं अपने जॉब की भी तैयारी कर रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जॉब करूँगी तो मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगी। बहुत लोग होते हैं जो एक साथ कर लेते हैं, पर मैं सीरियसली सच बोल रही हूँ, मुझसे नहीं होगा। मैं 2 चीज़ें एक साथ नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं या तो जॉब कर सकती हूँ या फिर जॉब की तैयारी कर सकती हूँ। मीन्स या तो प्राइवेट जॉब कर सकती हूँ या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकती हूँ, दोनों में से एक ही चीज़ कर सकती हूँ। तो ठीक है, बाकी आप लोग चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो ज़बरदस्ती तो नहीं है। बाकी आप लोग अगर कोई नया देख रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि अपकमिंग वीडियोस लाइव्स आप तक पहुंच जाए। किस तरह के मैं वीडियोस बनाऊं वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो मुझे। और जैसा कि मैंने सोचा है, लाइव के साथ प्लस गेमिंग करूंगी, और गेमिंग मतलब जो भी आजकल ट्रेंडिंग में चल रही होगी, गोस्ट वाली वीडियोस ज़्यादा चल रही है, हॉरर गेम्स, तो आई थिंक मुझे वो करना चाहिए, बट मुझे नहीं आती, मैं ट्राई करूँगी। और चैलेंजिंग वीडियोज़ मैंने सोची है, बाकी आप लोग सजेस्ट करिएगा किस टाइप की वीडियोज़ मैं बनाऊँ और आप कैसी देखना चाहते हो। ठीक है, तो मैं आज इतना ही बोलना चाहूँगी। बाकी आप लोग प्लीज़ पूरा ब्लॉग चेक करना, पूरा ब्लॉग देखना और स्किप मत करना। ठीक है, तो ठीक है, मैं चलती हूँ और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव में। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में, और तब तक के लिए बाय। आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने अपने जीवन में मस्त रहें और मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में, बाय, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ भी कह लो। ठीक है, बाय।